हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम सीख रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय, जिसका पार्ट 3 होगा। इसके 2 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए, आप वहां से जाके देख सकते हो। आज हम इसमें सीखने वाले हैं एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने पर आधारित प्रश्न। इसके पहले के 2 पार्ट में आपने सीखा है एक साथ मिलकर काम करने पर आधारित या काम छोड़कर जाने पर आधारित, काम छोड़कर जाने में पहले या बाद, काम छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। आज हम सीखने वाले हैं इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने पर आधारित प्रश्न। यदि आप भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहते हो और ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका, ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 48 घंटों में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, पुनः तीसरे घंटे ए तथा इसी प्रकार काम आगे चलता है। संपूर्ण काम कितने घंटों में समाप्त होगा? सो दोस्तों, चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए काम को 36 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर समय है इनका, और बी काम को 48 घंटों में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ में निकालना होता है क्षमता। क्या निकालना होता है? क्षमता। तो क्षमता के लिए हमें जरूरत होती है काम की, यानी कार्य की W। ठीक है, 36 और 48, 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा पता है? 144 होगा। कितना होगा? 144। 36 चौका होता है 144, 4 आ गया। 48 तिया होता है 144, 3 आ गया। ए और बी की दोनों की अलग अलग क्षमता आपको मिल गई। यहाँ तक तो हर एक टाइप में बिल्कुल सेम होता है। अब इसके बाद बात क्या हो रही है? इसके बाद में कह रहा है कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए करता है, 6ठे दिन बी। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाते हैं। कब तक? जब तक कि काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, देखिएगा। अब पहले दिन ए, तो ए की क्षमता 4, दूसरे दिन बी, बी की क्षमता 3, फिर तीसरे दिन ए 4, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक ये पूरा काम खत्म नहीं होता तब तक। चलिए देखिए, यहाँ हम देखने से ये पा रहे हैं कि हर 2 दिन का काम, ये देखिए यहाँ पर एक दिन, यानी कि हर 2 दिन का काम कितना हो रहा है? 7, 4 3 7। देखेंगे इधर भी 2 दिन का काम 4 3 7, इधर भी 2 दिन का काम 4 3 7 हो रहा है। हमने ये पाया कि हर 2 दिन का काम बराबर हो रहा है। ठीक है ना? क्या पाया? कि हर 2 दिन का काम क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऐसे एक एक करके तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन के काम के हिसाब से चलेंगे। यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 144 काम होने में कितना समय लगेगा? 144 काम होने में कितना समय? तो 7 से भाग कीजिएगा। 7 से आप भाग करेंगे तो 7 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14। ठीक है, और 4 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, यानी कि 20 सही। ठीक है, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। अगर हम 21 बार ले जाएंगे तो 144 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें इस टाइप में ज़्यादा नहीं जाना है। जो काम दिएगा टोटल उससे पहले ही रुकना है। या तो पूरा पूरा कट जाए तब तो ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं करता है तो इस काम से थोड़ा पहले रुक जाएंगे। ठीक, जहाँ तक पहुँच रहे। देखिए 20 सत्ते 140, यानी कि 140 काम 7 के टर्म में 20 बार तक कंप्लीट करें। कितने बार तक? 20 बार तक। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि 2 दिन का काम 7 हो रहा है, तो अगर 7 के पेयर में चलें तो कितने पेयर ऐसे बनाएं कि हम इस काम के करीब में लगभग पहुंच जाएं, इस काम के नज़दीक पहुंच जाएं। तो आपने कहा कि 20 गुणे 7 करेंगे तो 20 सत्ते 140, 140 काम खत्म हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है ना? 20 के पेयर में अगर हम चलते हैं, देखिए 20 पेयर बनाते हैं, 7 का 20 पेयर बनाते हैं तो 140 काम खत्म। अब 20 पेयर में कितना टाइम आएगा? क्योंकि 7 में 2 दिन ऐड है। कितना? 2 दिन।
तो 20 को 2 से गुणा कीजिए, 20 दूना 40, यानी कि 40 दिन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर घंटे लिखा हुआ है, तो 40 घंटों में, कितने घंटों में, 40 घंटों में हम 140 काम कर सकते हैं। बात समझ रहे? देखिए अब यहाँ तक जो टर्म है वो बी पर ख़त्म हुआ है। अब आगे जो काम बचा है उसको कौन करने वाला है, क्योंकि अगला क्या आता है, ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो ए की क्षमता कितना, 4। देखिए तो 144 काम में से 40 काम हो चुका है, कितना काम बचा है, 4। कितना काम बचा है, देखिए 4 काम बचा है। अब इस 4 काम को ये करेगा अपनी 4 की क्षमता से, तो 4/4 हटा दीजिए, कितना गया, 1 दिन। क्या गया, 1 दिन। 40 दिन इधर कहाँ, 1 दिन इधर कहाँ, टोटल कितना होगा, 40 1 41 दिन। कितना का, 41, सॉरी दिन नहीं घंटे, 41 घंटे। देखिए 41 घंटे में पूरा काम खत्म होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आइए दोबारा से बताते हैं, देखिएगा। देखिए देखेंगे तो इतनी बात तो सबको क्लियर है कि समय दिया रहता है तो तुरंत काम निकाल लेते हैं, काम से हम क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक बार पूरा करते हैं बेसिक वाला। देखिए ए बी 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 ए बी, कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म हुआ। आगे लिखेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, 11 बाद 12 13 14 15 16 17 ए बी ए बी ए बी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टर्म कंप्लीट हो गए। देखिएगा 20 टर्म कंप्लीट। अब देखिए ये है 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, यहाँ पर भी 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3। ओके, देख लेते हैं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखते हैं। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इसको ऊपर लिखते हैं। 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3। अब दिख रहा होगा, देखिए अब हम जोड़ते चलेंगे। 4 3 7, क्या 7 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 7। ठीक है, इधर भी देखेंगे तो ये 7 7 7 7 7 7 7 7 7। यह पूरा काउंट कीजिए तो एक टर्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 7 7 20 बार हैं तो 20 सत्ते 20 गुणे 7 कर दीजिए, 20 सत्ते 140। 140 काम खत्म पूरे 20 टर्म में। आपको पता है कि एक दिन इसने लिया एक दिन इसने लिया, यानी कि एक टर्म में कितना दिन, 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। जोड़ दीजिए, ये कितना गया आपका, 2 दिन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 20 टर्म है तो ये 140 काम करने में 20 टर्म में कितना समय लगेगा, 20 दूना 40 40 घंटे। ठीक है, देखिए 40 घंटे में 140 काम खत्म। अब जो अगला नंबर आ रहा है देखिए यहाँ पर, ये बी पर खत्म है, किस पर आएगा अब अगला, ए की क्षमता कितनी है, 4 है। अब 4 क्षमता से काम कितना बचा हुआ है, ये देखिए 144 माइनस में 140, कितना काम बचा, 4। अब इस 4 काम को 4 की क्षमता से ए करेगा, क्यों, क्योंकि अगला नंबर किसका है, ए का। काम ए ने शुरू किया, बी पर खत्म।
अब काम फिर से शुरू करेगा, तो 4 काम को 4 की क्षमता कितना दिन, 1 दिन और, 1 दिन और, तो 1 दिन और जोड़ दीजिए, कितना का, सॉरी 1 घंटे और, तो 41 घंटे, 41 घंटे। ये पूरा आपका बेसिक है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बेसिक लगता है। जब हम बता रहे हैं कि, और हम देख पा रहे हैं कि हर 2 दिन का काम बराबर हो रहा है, हर 2 दिन का काम बराबर हो रहा है, तो हम उसी के टर्म में क्यों ना काम के नज़दीक तक पहुंच जाए। तो हमने यही किया यहाँ पर कि हमें पता चल गया कि 2 दिन का काम जो है 7 हो रहा है, 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 7। तो हम 7 के टर्म में आगे बढ़ते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं 144 के लगभग, 144 के लगभग। तो पढ़ने का अर्थ ये है कि 144 को हम 7 से भाग लगाते हैं, ठीक है। जब भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा पूरा पूरा, 20 सत्ते 140। अगर हम 21 बार ले आते हैं तो 147 जाएगा, जबकि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें काम से ज़्यादा नहीं जाना है, उसके पहले रुकना है। तो जब हम 20 बार ले गए, 7 का भाग 20 बार ले गए 144 में, तो 140 तक हम पहुँच गए। यानी कि 7 के 20 टर्म में 140 काम खत्म। और ये 20 टर्म पूरा होने में 2 दिन का, हर एक टर्म में 2 दिन का समय है, तो 20 दूना 40, 40 घंटे का, ठीक है। 40 घंटा खत्म, 40 घंटा खत्म, 140, देखिए 40 घंटा खत्म, 144 में से 140 काम भी खत्म। पता है ना, यहाँ पे भाग लगाना आता है, देखिएगा। तो 7 से भाग लगाएंगे 144 को, तो ये जाएगा 7 दूनी 14, ये कट गया, 4 आएगा, ऊपर बढ़ाएंगे 0। देखिए ये जो ऊपर गया पूरा पूरा, ये पूरा कंप्लीट टर्म है, शेष काम बचा है 4। अब इस काम को अगला टर्म में कौन करेगा, ए, क्योंकि बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए की क्षमता 4 है, इस 4 क्षमता से 4 ही काम तो करेगा, तो 4 से हटा 1 दिन, 1 दिन में काम खत्म, तो 1 घंटे में काम खत्म, तो 1 घंटा और जोड़ लेंगे, 41 घंटा। क्या गया, 41 घंटा। ऐसा करते हैं। अब आप ये तरीका से, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी करता है। पुनः चौथा दिन ए तथा उसी प्रकार काम आगे चलता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए सेम पैटर्न पहले, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। देखिए कौन कौन है, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। कह रहा है कि 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि समय दिए गए। क्या दिए गए, समय। क्या निकालेंगे हम, क्षमता। क्षमता के लिए हमें चाहिए क्या, काम। तो यहाँ सबसे पहले निकालते हैं काम। तो 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 60 आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो समय से काम को भागिए क्षमता का, 30 दूना 60, 20 3 60, 15 चौको 60। ए बी सी तीनों की क्षमता लिखा गया, ठीक है। ए बी सी तीनों की क्षमता हो गया। अब जो टर्म का है वो चलाइए। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो लिखते हैं ए बी सी, 3 दिन हो गया। देखिए 1 दिन 1 दिन 1 दिन, फिर आगे ए बी सी, 1 दिन 1 दिन 1 दिन, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, कब तक, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक। देखिए ए की क्षमता कितना, 2, बी का 3, सी का 4, फिर से 2 3 4। अगर हम देखें तो ये 3 दिन में, देखिए प्रत्येक 3 दिन में काम बराबर हो रहा है। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। अब हम सीधा यहाँ लिखेंगे कि 3 दिन का काम जो है वो 9 है, यानी कि 3 दिन का काम बराबर हो रहा है, 3 दिन का काम बराबर हो रहा है। अब हम 9 से डायरेक्ट इसको भाग लगाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम पर ही रुकेंगे, ठीक है। तो 9 से भाग लगाइए इसको, इससे कम पर जाके रुकिएगा, इससे ज़्यादा मच जाएगा, पूरा तो कटेगा नहीं। 9 से भाग लगाते हैं, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार जाते हैं ज़्यादा होता है, इसलिए 6 बार जाएंगे। तो 9 6 54, 6 टर्म में 54 काम खत्म। कितने टर्म में, 6। देखिए 6 गुणा करेंगे तो हो गया 54, क्या हो जाएगा 54। यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए, इधर भी, तो 6 3 18, यानी कि 18 दिन में 54 काम खत्म। कितने दिन में, 18 दिन में 54 काम हो गया भैया खत्म। टर्म कहाँ खत्म हुआ, सी पर, क्योंकि ए बी सी खत्म, फिर ए बी सी खत्म, यानी कि ए पर शुरू और सी पर खत्म।
तो हम जान गए कि यहाँ पर टर्म जो है सी पर खत्म हुआ और 18 दिन में हमने 54 काम कंप्लीट कर लिया है। अब अगला दिन है यानी कि 19वां दिन है। कौन काम करेगा? ए की क्षमता कितनी है? आप कहोगे 2। तो भैया 60 ही काम था, 54 काम हो गया, अब काम कितना बचा है? तो आप कहोगे 60 में से 54 घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 6 काम। 6 काम में से 19वां दिन काम करेगा ए की क्षमता है 2, तो 2 काम कम कर दो, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। एक दिन और आ गया, यहाँ पर हो गया अब कितना? 19 दिन। अब काम कितना बचा? 4। ए का काम हो गया, अब कौन करेगा? बी। तो एक दिन और कितना हो जाएगा? बी 20। बी की क्षमता कितना है? 3। कितना क्षमता? 3। तो 3 काम और हो जाएगा, कितना बचा? अब 1 काम। कितना बचा? 1 काम। अब कौन करेगा? तो आप कहोगे सी की क्षमता कितना? तो 4। सी 4 क्षमता से 1 काम करने में कितना समय लेगा? 1/4 समय लेगा, नहीं लेगा? तो हम क्या करेंगे? 20 + 1/4। अब बीच में प्लस आ जाए तो इसी को हम लिखते हैं 20 सही 1/4, ऐसा भी लिखते हैं। दिन है तो दिन लगा दिए, घंटा है तो घंटा, वास्तव में यहाँ पर दिन है तो दिन लगाएंगे। आपका आंसर आएगा 20 सही 1/4 दिन। इस तरीके से आपको सो दोस्तों अल्टरनेट पर आधारित काम के इस ऐसे प्रश्न को आप इस कॉन्सेप्ट से एकदम 100% सही बना सकते हो। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।